बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको पूरे ब्रजमंडल के दर्शन बड़े ही सहज भाव में कराते चले आ रहे हो। आज हम आपको ऐसे दिव्य स्थान पर लेके आए हैं जाकू ब्रज को स्वर्ग कहो जाए और जहाँ अनेकों संत वास करे हैं और अनेकों संत यहाँ दिन रात प्रभु की आराधना करे हैं। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं जटेरी धाम, जो कि श्रीधाम काम्यवन के निकट में ही विराजमान है। और जटेरी धाम में 7 तारीख से लेकर नया 13 तारीख तक निकुंज विलास रस महोत्सव बड़े ही भाव के संग मनायो जानो है। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे जटेरी धाम के, और यह वीडियो के माध्यम से जो तैयारी चल रही है, क्योंकि पूज्य इंद्रेश जी महाराज की भी कथा होनी है 7 तारीख से, तो आपको वहाँ की तैयारी भी दिखाएंगे, क्या क्या तैयारी वहाँ भई है और कैसे कैसे भाव में और कैसे कैसे रस में वहाँ संत डूबे हुए हैं। तो आइए चलते हैं जटेरी धाम। मेरे सामने आप ये मार्ग देख रहे हो, ये रास्ता आपको जटेरी धाम तक पहुँचावेगो। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनन को। बोलिए लाडली लाल की जय। और यहाँ जो प्रभु विराजे हैं उनको नाम है हसन बिहारी सरकार। हसन बिहारी सरकार के दर्शन को भी आनंद हम और आप मिलकर आज प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं जटेरी धाम। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हम पहुंच गए हैं जटेरी धाम। ये जो आप सामने मार्ग देख रहे हो, यहीं से आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। महाराज ब्रजमंडल को स्वर्ग है ये स्थान, जहां अभी तक भक्त ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर भी है। श्रीधाम बरसाने से, श्रीधाम वृंदावन से थोड़ी दूरी पे भी ये स्थान विराजमान है, परंतु साक्षात स्वर्ग के दर्शन यहाँ हुए हैं। और मैं तो कहूँ स्वर्ग से ऊपर भी कछु हुए तो वो स्थान है ये जटेरी धाम, जहाँ हसन बिहारी सरकार साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी पर्यंत तक जो उत्सव मनाया जा रहा है, संतन ने वाको नाम दियो है निकुंज विलास रस महोत्सव। हमारे प्रियाजी और लालजू निकुंज में वास करे हैं, वही निकुंज विलास रस के यहाँ दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त होंगे। और मेरे बराबर में आप दर्शन कर रहे हो, ये जो पंडाल को निर्माण करे जा रहे हो, जहाँ ये महोत्सव संपन्न होना है। और पूज्य भक्तन के लाडले, संतन के लाडले श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा भी यहाँ होनी है, और अनेकों महापुरुषन को आवागमन भी यहाँ होगा। अनेकों संतन के दर्शन को सुख भी सभी भक्तन को यहाँ सहज में ही प्राप्त होगा। ब्रज की महान विभूतियां यहाँ दर्शन देवे के लिए कृपा करके पधारेंगी। तो आप सभी भक्तन से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचें, और जो यहाँ आनंद रस बरसेगो वह आनंद रस को आप पान करें। और ऐसे सुंदर स्थान पे संतन को समागम अपने आप में दुर्लभ है। कभी कभी जब श्री जी विशेष रूप से कृपा करें हैं अपने भक्तन के ऊपर, तब ऐसे आयोजन को सुख सौभाग्य उनको प्राप्त हुए है। तो आइए चलते हैं, मैं पंडाल की तैयारियों की आपको व्यवस्था दिखाऊं, कैसी तैयारी चल रही है, क्या क्या चीज बनाई गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए, और वहाँ के बाद फिर आपको लेके चलूंगा जटेरी धाम आश्रम में, वहाँ के भी आपको दर्शन कराऊंगा। और मेरे पीछे आप यहाँ एक बार दर्शन कराऊं, कैसो सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ। परम आनंद की ये भूमि है जहाँ हसन बिहारी सरकार विराजे हैं। बोलिए हसन बिहारी सरकार की जय। आइए, और अब मैं उन महाराज जी के आपको दर्शन कराऊं जो यहाँ के महंत भगवान हैं, श्री विपिन बिहारी दास बाबा महाराज। इन्हीं के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम होगा। बड़े सरल स्वभाव के संत हैं। आइए अब आगे चलते हैं और पूरे पंडाल के आपको दर्शन कराएंगे। बड़ा ही सुंदर पंडाल बनाए जा रहे हो हमारे प्रियाजी लालजू के विलास रस महोत्सव के लिए। और हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु बैठ के नहीं परम आनंद रस को प्राप्त करेंगे। सामने ही देख रहे हो आप, यहाँ मंच को निर्माण करे जा रहे हो, और जो भी तैयारी है उनको लगभग अंतिम रूप दिया जा रहे हो, क्योंकि 7 तारीख से कथा प्रारंभ होनी है, उत्सव प्रारंभ होना है। आइए और आगे की तरफ चलते हैं। और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हो, ये अस्थायी रूप से रूम बनाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ रह के नहीं 7 दिन कथा को, महोत्सव को आनंद लेना चाहे तो वो अपना रूम यहाँ बुक करा सके हैं। आइए अंदर को मैं आपको दृश्य दिखाऊं। जैसे कुंभ के मेला में कमरा बनाए जाए हैं, रूम बनाए जाए, वही प्रकार से यहाँ रूम बनाए गए हैं। ये 2 बेड लगे हुए हैं जहाँ भक्त आराम करेंगे, और बगल में ही यहाँ ये शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। ये शौचालय को निर्माण करे हुए है। और मैं तो कहूँ 7 दिन महाराज खूब परम आनंद बरसेगो। और 14 फरवरी को यहाँ महाप्रसाद भी रखे गए है। जो भी भक्त श्रद्धालु संत जन यहाँ पधारेंगे सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। आइए मैं आपको दर्शन कराऊं मंच के, जो मंच निर्माण करे जा रहे हो महाराज, वो तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आइए, वही प्राचीन भारत के दर्शन हो, जैसे ऋषि मुनि कुटिया में रहे हैं, ऐसो ही मंच को भी निर्माण करे जा रहे हो। वहीं व्यासपीठ भी आपको दर्शन कराऊं, व्यासपीठ कहाँ विराजेंगे और कैसो वो आनंद है। आइए, और अब मैं आपको मंच के दर्शन कराऊं दूर से ही, क्योंकि पास से रिकॉर्डिंग करने की अनुमति बाबा महाराज ने हमको नहीं दी है।
और एक विशेष बात और मैं आपको बताऊं, श्री यमुना मैया की रज यहाँ मंगाई गई है और पूरे मंच पे बिछाई गई है। वह रज में ही बैठ के नैया कथा को आनंद रस सभी भक्त प्राप्त करेंगे। बीच में आप देख रहे हो व्यासपीठ विराजमान है और बगल में 2 झोंपड़ी बनाई गई हैं जहाँ में आचार्य गणन के चित्रपट विराजमान करे जाएंगे और पूरा मंच गौ माता के गोबर से लेपन करो गया है। सुंदर चित्रकारी भी करी गई है। ऐसा लगे है जैसे प्राचीन भारत के दर्शन आज जटेरी धाम में सभी भक्तन को प्राप्त हो रहे हैं। और अभी आपने दर्शन करे कथा पंडाल के, आइए अब आश्रम में प्रवेश करते हैं और आश्रम की कैसी दर्शन की शोभा है वो भी आपको दर्शन कराऊं मैं। ये मुख्य द्वार बनाया हुआ है जहाँ से भक्त प्रवेश करेंगे। आइए प्रवेश करते हैं और अब आपको मैं दर्शन कराऊंगा स्थान के जहाँ इंद्रेश जी महाराज ठहरेंगे। ये जो आप व्यवस्था देख रहे हो, ये व्यवस्था इंद्रेश जी महाराज की ठहरवे की व्यवस्था रखी गई है और जो भी भक्त उनसे मिलना चाहें उनके दर्शन यही भक्तन को प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको उनके रसोई घर के दर्शन कराऊं। ये रसोई घर है जहाँ में इंद्रेश जी महाराज के लिए प्रसादी तैयार करी जाएगी। क्योंकि महाराज जी भंडारी अपने संग रखे हैं तो उनकी प्रसादी यहीं तैयार होगी, उनके गिरधर लाल जी की प्रसादी यहीं तैयार होगी। आइए अब मैं आपको रूम के दर्शन कराऊं जहां में इंद्रेश जी रुकेंगे। माता के गोबर से पूरी दीवारन पर लेपन करे हुए है जहां इंद्रेश जी महाराज ठहरेंगे और बगल में एक कमरा और है, मैं बाकी भी आपको दर्शन कराऊं। और अनेकों प्रकार की यहाँ पेंटिंग भी कराई जा रही है जो कि कल तक तैयार हो जाएगी। गौ माता को पहले गोबर को लेपन करे हुए दीवारन पे और वहां के बाद ये फूल पत्ती इनकी चित्रकारी करी गई है। और आइए अब चलते हैं और जो जो यहाँ के दर्शन हैं वो दर्शन आपको कराते हैं। और ये आप देख रहे हो ये हॉल की व्यवस्था है जहाँ भक्तन से इंद्रेश जी मुलाकात करेंगे, उनको दर्शन देंगे। बहुत सुंदर स्थान है महाराज। ब्रज में अगर कहीं स्वर्ग है तो जटेरी धाम में। आइए मैं बगीचा के आपको दर्शन कराऊं। रात दिन तैयारी चल रही है और जो भी तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहे हो। ये हमारे हसन बिहारी लाल जी को बगीचा है, आप दर्शन करो। यहाँ जो भी फूल पत्ता जो भी प्रकट हुए वो ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाए और कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अब समय बचो है केवल एक दिन को। आज 6 तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है और 7 तारीख यानी कि कल से कार्यक्रम प्रारंभ होना है। तो ये दिन रात कारीगर मेहनत करके नहीं सब तैयारी इनको अंतिम रूप दे रहे हैं। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं भंडार घर के जहां 8 दिन तक प्रसादी तैयार भक्तन के कार्य करी जाएगी। ठाकुर जी का प्रसाद तैयार कर जाएगा और अभी भी कारीगर लग रहे हैं। आप देख सको हो बड़ी बड़ी भट्टी बनाई गई है महाराज जहां अग्नि पे प्रसादी सिद्ध करी जाएगी। यहाँ गैस को कोई काम ना है। और ठाकुर जी की प्रसादी अमनिया भूजो जा रहे हो है। और मैं अपनी ब्रजभाषा में कहूँ तो महाराज खूब 8 दिन खूब चकाचक हो वो, क्योंकि हमारे प्रिया जी और लाल जी को कोई उत्सव हो और ब्रजवासी की चकाचक ना हो ऐसा तो कबू है ही ना सके। खूब 8 दिन तक चकाचक आनंद आमेंगे। तो आप जो भी भक्त या वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर पधारें क्योंकि ऐसे आयोजन कभी कभी किशोरी जी की कृपा से हुए हैं। तो आप जरूर आवे को प्रयास करें। बाकी श्री जी की इच्छा श्री जी जाने। और जो भी भक्त यहाँ ठहर के नहीं 8वें दिन आनंद लेना चाहें उनके लिए तंबू बनाए गए हैं जहाँ में श्रद्धालु यहाँ विश्राम करेंगे। और ऊपर आप दर्शन कर रहे हो गंधमादन पर्वत के जाके शिखर पे श्रीनाथ जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय। और नीचे आप मंदिर के दर्शन कर रहे हो, ये सनकादिक भगवान को मंदिर है गंधमादन पर्वत पे। और मैं आपको एक दुर्लभ और दर्शन कराऊं, ये पीलू की लता के दर्शन है जो ब्रज में अब कहीं कहीं ही दर्शन रह गए हैं। पहले तो बहुत आयात मात्रा में ये वृक्ष ब्रज में हुए हैं परंतु आज समय के हिसाब से बहुत कम जगह पे ये दर्शन के लिए प्राप्त हुए हैं। और इनकी उम्र को भी पता ना चले महाराज कि कितने प्राचीन ये वृक्ष हैं। इनकी उम्र को सही तरह से कोई बता ही ना पावेगो। आप देखो किस प्रकार से नीचे को लता झुकी जा रही हैं। जब जीव भक्ति में प्रवेश करे है तो नीचे की तरफ झुके है। और ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, साक्षात संत स्वरूप हैं जो वृक्ष के रूप में ब्रज में रह के नहीं है खूब प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और अब मैं आपको दर्शन कराऊं वायु स्थान के जहाँ समस्त भक्तजन बैठ के नहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये पूरा पंडाल आप देख रहे हो ये भक्तन के प्रसाद पावे के लिए बनाए हुए है।
जो भी संत, जो भी ब्रजवासी, जो भी भक्त बाहर से पधारेंगे, वो सब यहाँ बैठ के नहीं खूब ठाकुर जी के प्रसाद को आनंद लो। और यहाँ जो परम आनंद बरसेगो, वो कैसो आनंद रहेगो, पूज्य बाबा महाराज के श्री मुख से जानेंगे कि यहाँ जो आनंद बरसेगो वो काय प्रकार को आनंद है। महाराज जी राधे राधे। श्री अरदास। यहाँ जो परम आनंद रस कल से बरसवे वारो है, वह की क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, कौन से दिन कहाँ कार्यक्रम होगो, और पीछे आप जो मंच के दर्शन कर रहे हैं यहाँ क्या बनाया जा रहे हो है, वो सब आप बताओ। यहाँ ये पंडाल अपने 7 तारीख से जी और 13 तारीख तक श्री इंद्रेश जी महाराज की भागवत सप्ताह है जी। इसमें 8000 लोग आने की रोजीना व्यवस्था बनाई गई है बैठने मतलब एक साथ 8000 भक्त यहाँ कथा को आनंद ले सकें। आनंद ले सकते हैं जी। ये अपनी व्यास पीठ है जी। जिसमें इसमें स्वामी जी की छवि लगेगी कुटिया में। हाँ, ये बीच में अपनी व्यास गद्दी है जी। उधर पल्ली तरफ फिर अपने स्वामी जी की लगेगी, स्वामी श्री हरदास जी की इस तरह अपने जी संतन की प्रतिमा मतलब चित्रपट विराजमान करे जाएंगे। हमारे ये जो रज बिछाई जा रही है, या के पीछे का भाव है? ये प्राचीन परंपरा के हिसाब से। और मैंने सुना कि वृंदावन हमसे ही मंगाई है। हाँ, यमुना मैया की रज है, वृंदावन से मंगाई गई है। ये सब गाय के गोबर से लिप के बनाया है जी। और इसकी प्राचीन जो हमारी संस्कृति उसी के आधार पर इसको दर्शाया गया है जी। जैसे पुराने जमाने में संत महापुरुष ऐसी रज बैठ के नहीं कथा को श्रवण करावे भक्तन को, वही दर्शन आज पुनः एक बार जटायु धाम में प्राप्त होंगे। हमारा ये आप दर्शन कर रहे हो, ये यमुना मैया की रज है, जहाँ पे बैठ के इंद्रेश जी महाराज कथा वाचन करेंगे और भक्तन को खूब आनंद रस प्रदान करेंगे। और आप देख सको हो ये गौ माता के गोबर को लेपन करे हुए है, और फिर ये चित्रकारी भी करी गई है। और मतलब मैं तो दूसरे शब्दन में कहूँ तो पुराने भारत के दर्शन, जैसो प्राचीन समय में ऋषि मुनि जैसी कुटियान में विराजे है, वैसी ही कुटिया बनाई हैं, वैसो ही वातावरण यहाँ को बनाया गया है, ताकि वह प्राचीनता के पुराने भारत के दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त हों। क्योंकि आपने मंचन के दर्शन तो बहुत जगह करे होंगे, परंतु ऐसा दुर्लभ मंच आपने कहीं नहीं दर्शन करे होगो। साक्षात ऐसा लगे है जैसे प्रिया जी और लाल जी यहाँ विराज रहे हों। हमारा एक प्रश्न और मैं भक्तन की तरफ से करूँगा, संध्या काल में यहाँ रासलीला वगैरह को भी आयोजन होगो? सुबह अपने कल हमारी प्रारंभ होगी भागवत सप्ताह सुबह 10 बजे से, और अपने परिवार फिर अपने कलश यात्रा निकलेगी। फिर उसके बाद अपने बाल भोग जो भी राजभोग करके फिर अपने मंच पे व्यास गद्दी पीठ व्यास जी विराजमान हो जाएंगे। फिर 1 से 5 तक अपनी भागवत सप्ताह चलेगी। तो कथा को जो समय है वो 1 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे तक। उसके बाद फिर हमारी 6 बजे से 9 बजे तक रासलीला होगी। अच्छा, नित्य जय हो। और अपने ठाकुर जी की भजन संध्या, जैसे बीच बीच में कोई आएगा, कोई संत महात्मा प्रवचन करेगा तो उसको भी समय दिया जाएगा, और जो भजन गाने वाले उनको भी समय दिया जाएगा, सबके लिए। और मैंने सुनी है महाराज यहाँ एक दिन दीपदान को भी बड़ा सुंदर आयोजन होगा। ऐसा मैंने सुनियो है, मुझे पक्की ना पता। सब होगा, रोजाना अलग अलग कार्यक्रम होंगे, और बढ़िया जो भारतीय हमारी जो ब्रिज में जो है जो दर्शाया गया जो कार्यक्रम वो सारे होते हैं अपने साथ। अच्छा, हाँ जी। तो समय समय पे वो सब आनंद भी भक्तन को प्राप्त होगा। सब आनंद लीजिए, सब आनंद होगा जो भी है ठाकुर जी का यहाँ सब। कुंज बिहारी श्री हरदास महाराज जी बड़ी सुंदर जानकारी दी। महाराज यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, और एक दिन यहाँ पूरे में दीपदान कराया जाएगा। बाहर की जो लाइट हुए है वो लाइट सब बंद कर दी जाएगी, और पूरा आश्रम जटेरी धाम दीपकन की रोशनी में, और वही रोशनी में यहाँ प्रभु को रास भी होगा। महाराज बड़ा सुंदर आयोजन होना है। श्री जी की परम कृपा है, ठाकुर श्री हसन बिहारी महाराज की परम कृपा है, जो भक्तन को यहाँ ऐसो आनंद रस प्राप्त करा रहे हैं। और महाराज विशेष कछु कार्यक्रम? हाँ, विशेष है, हम एक भूल गए थे जी। तो 9 तारीख को अपना पूनम दीदी का प्रोग्राम है संध्या काल में जी, और 11 तारीख को अपना गिरिराज जी का अभिषेक है। अच्छा, हाँ जी, वो प्रातः काल में मुखारविंद पर सुबह ऊपर गंधमादन पर्वत मुखारविंद है, वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान, विग्रह मूर्ति। तो वहीं पर अपने दूध का, केसर का, सबका पंचामृत का अभिषेक करके फिर वहाँ पर अपना। और 11 तारीख को संध्या काल में ही दीपदान को आयोजन। हाँ, सब वही, शाम को भी वहीं आनंद। जय हो राधा प्रेम सरोवर में। जय हो महाराज जी, आपकी खूब खूब कृपा हुई, आपने बड़ी सुंदर जानकारी दी। आपको बार बार आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे महाराज, बड़ा सुंदर कार्यक्रम होना है। और जैसे कि महाराज बता रहे हैं, एक दिन 9 तारीख को पूनम दीदी को भी संध्या काल में कार्यक्रम रहेगा, भक्तन को खूब आनंद बरसेगा। और 11 तारीख को प्रातः काल हमारे श्रीनाथ जी प्रभु जी, जिनको गिरिराज जी भी कहो जाए, उनको दुग्ध अभिषेक होगा, अनेकों प्रकार की सामग्री से महाअभिषेक कराया जाएगा महाराज। क्योंकि लाला तो विराजमान है गंधमादन पर्वत के शिखर पे, वहीं अभिषेक होगा। और संध्या काल में पूरे जटेरी धाम में दीपदान को आयोजन होना है, बड़ो ही परम आनंद बरसेगो। तो आप भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारें और वह परम आनंद को प्राप्त करें, जाके लिए ब्रज को जानियो जाए है।
आप जब यहाँ आओगे तो वास्तव में आपको अनुभव होगा कि ब्रज की आत्मा तो यहाँ वास करे है। अभी तक आप वृंदावन गए हैं, बरसाने गए हैं, गोवर्धन गए हैं, परंतु ब्रज के ऐसे दुर्लभ स्थानों पे आपने अभी तक दर्शन नहीं प्राप्त करे, तो आप यहाँ जरूर पधारें। और आइए आनंद लेते हैं हसन बिहारी सरकार के दर्शन को। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है प्रभु के। आइए, पूरे आश्रम में रज पड़ी हुई है महाराज। और अब आप आनंद लीजिए हसन बिहारी सरकार के अलौकिक दर्शनन को। आज बड़ो ही सुंदर श्रृंगार पुजारी जी ने पधरायो है। आप देखो तो सही कैसी छवि है आज प्रियाजी लालजू की। और अब आप आनंद लो प्रभु के श्री राधा प्रेम सरोवर के दर्शनन को। हसन बिहारी सरकार के बराबर में ही विराजमान है श्री राधा प्रेम सरोवर। और वो जो आप कुटिया देख रहे हो ना, जो क्रम से बनी हुई हैं, वो हमारी किशोरी जी की 8 सखीन की कुटियां हैं। और ये जो आप सामने मीनार जैसो देख रहे हो, ये पक्षीन को घर है। पक्षी घर जाकू कहो जाए, यहाँ में अनेकों पक्षी वास करे हैं। और ऊपर बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन श्रीनाथ जी महाराज के रहे हैं गंधमादन पर्वत पे। बड़ो ही परम शांति को स्थान है जटेरी धाम। तो यहाँ आप दर्शन के लिए जरूर पधारें। हरे भरे वृक्षन के बीच में पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में विराजमान यह स्थान अपने आप में धरती को स्वर्ग है। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे? जटेरी धाम के आपने दर्शन करे या वीडियो के माध्यम से, तो आपने जो हृदय में आनंद अनुभव करे है, वो आनंद आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को यहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। और जब भी वो ब्रज पधारें तो यहाँ के दर्शन को आनंद रस प्राप्त कर पाए। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा से और हसन बिहारी सरकार के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।